आज से शुरू हो रहा संसद में बजट सत्र 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ये हो सकता है सरकार का अंतिम बजट। 31 जनवरी से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलने वाले सत्र में सामान्य अवकाश के साथ 66 दिनों की 27 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत से पहले सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मीडिया से बातचीत। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी अपना अभिभाषण। दोनों सदनों को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति। इस बजट सत्र में अवकाश 14 फरवरी से 12 मार्च तक होगा ताकि विभाग संबंधित स्टैंडिंग कमेटियां ग्रांट और मांगों की जांच कर सकें और अपने मंत्रालयों और विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार कर सकें। आज से संसद में शुरू होने जा रहा है बजट सत्र में पेश किया जाएगा इकोनॉमिक सर्वेक्षण 2023। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर सकती है इकोनॉमिक सर्वेक्षण 2023। वित्त मंत्री के इकोनॉमिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को बताएंगे कि सर्वेक्षण में सामने आई कौन सी बातें। आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर हर साल देश की वित्त मंत्री द्वारा संसद के बजट सत्र के एक दिन पहले पेश किया जाता है। बजट सत्र के दौरान विपक्षी पार्टियां बेरोजगारी, महंगाई और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर कर सकती है सरकार का घेराव। संसद में बजट सत्र के दौरान विपक्षी दल हिंडनबर्ग रिपोर्ट और जजों की नियुक्ति के मामले पर सरकार का घेराव कर सकती है। सीपीआईएम और शिवसेना का कहना है कि वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी ग्रुप के विवाद पर अन्य पार्टियों के साथ मिलकर उठाएंगे आवाज। सुप्रीम कोर्ट से मांग करेगी विपक्षी पार्टियां हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी ग्रुप विवाद की रोज के हिसाब से हो रही हाई लेवल जांच। संसद में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह उठाएंगे दिल्ली में आप सरकार और एलजी के विवाद का मामला। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एलजी केजरीवाल सरकार को नहीं करने देते काम। आज गोरखपुर पहुंचेंगे रामलला की मूर्ति के लिए पोखरा से लाए जा रहे 2 शालिग्राम पत्थर। गोरखनाथ मंदिर में साधु संत करेंगे पूजा। नेपाल की काली गंडकी नदी से मिले ये 2 शालिग्राम पत्थर 6 करोड़ वर्ष पुराने बताए जा रहे हैं। दोनों पत्थरों को ला रहे ट्रक का गोरखपुर के कुसमी गौतम गुरुंग चौराहा, मोहद्दीपुरा चौराहा, यूनिवर्सिटी चौराहा और ट्रैफिक चौराहे पर भव्य स्वागत होगा। 1 फरवरी को गोरखपीठ प्रमुख और सीएम योगी आदित्यनाथ व अन्य संतों के पूजन के बाद अयोध्या के लिए रवाना किए जाएंगे दोनों पत्थर। बृहस्पतिवार को इन दोनों पत्थरों का गलेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में प्रभारी प्रेम सिंह पटेल ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कहा, शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाएं। सहरसा में डीएसपी एजाज हफीज मानी ने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन के ड्रोन के रील बनाने वालों को हो सकती है 1 साल तक की जेल या फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना। महोबा करेगा यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल के 7वें संस्करण की मेजबानी। आयोजन के माध्यम से दिया जाएगा टूरिज्म को बढ़ावा। अमृतसर के गोल्डन टेंपल पहुंचे पंजाब के मशहूर सिंगर मलकीत सिंह। सचखंड की श्री हरि मंदिर साहिब में हुए नतमस्तक। कहा, अपनी आगामी फिल्म के लिए लेने आया था आशीर्वाद। बिजनौर में पुलिस ने फर्जी एनसीबी अधिकारी बनकर वसूली करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया। ट्रक ड्राइवर से कर रहे थे 20 लाख रुपयों की मांग। नेपाल के पोखरा से रामलला की मूर्ति के लिए अयोध्या लाया जा रहा शालिग्राम शिला पहुंची दरभंगा। शिला को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। लखीमपुर खीरी में 2 साल की बच्ची को कार में छोड़कर चाट खाने गए माता पिता। कार अंदर से हो गई लॉक। पुलिस ने कांच तोड़कर बच्ची को बाहर निकाला। वडोदरा में पुलिस ने पेपर लीक मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस कर रही मामले में आगे की जांच। इंफाट में आर्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनी देखने के लिए लोग पहुंचे। लेह में सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के आखिरी दिन उसके साथ शामिल हुए कई स्थानीय लोग। लोगों ने सोनम वांगचुक को पहनाया मफलर। भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। खिलाड़ियों के साथ सीएम ने खाना खाया। डिब्रूगढ़ में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं से बिजली खरीदेगा असम।
गुरुग्राम में आज पेश होने वाले बजट से पहले सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उद्यमियों और कारोबारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सीएम ने जाने उनके विचार। असम के उदलगुरी वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ वन विभाग ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। जेसीबी से हटाया गया अवैध निर्माण। कोलकाता में ममता बनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के 46वें संस्करण का उद्घाटन किया। सीएम ने लोगों को किया सम्मानित। 6 फरवरी को कर्नाटक दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडिया एनर्जी वीक 2023 का करेंगे उद्घाटन। तुमुकुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एक्सप्रेसवे दिल्ली और जयपुर के बीच यात्रा के समय को लगभग 2 घंटे तक देगा कम। फिल्म पठान की सफलता पर अभिनेता शाहरुख खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, फिल्मों के जरिए लोगों को खुशी देना मेरा मकसद है। पुरानी फिल्म की असफलता को पीछे छोड़ा। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में लोगों को अपनों से मिलाने की मुहिम। खोया पाया केंद्र के वॉलंटियर्स मेले में अपनों से बिछड़ने वाले लोगों को पिछले 77 साल से वहां मिलाया जा रहा है। बिहार के दरभंगा में हस्तशिल्प प्रदर्शनी सह बिक्री मेले का शुभारंभ। शिल्पकला, पिपली कारी, मिथिला कला, बंबू कला और मिथिला पेंटिंग की धूम नजर आई। कई तरह के स्टॉल्स भी लगाए गए। महाराष्ट्र के नासिक में इंडियन आर्मी ने दिखाया अपना शौर्य और पराक्रम। स्कूल ऑफ आर्टिलरी ने देवलाली में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का किया वार्षिक प्रदर्शन और अभ्यास। देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी निर्मित तोप रॉकेट आर्टिलरी की दहाड़, K9 वज्र धनुष, इंडियन फील्ड गन, इसके अलावा लाइट फील्ड गन, पिनाका रॉकेट सिस्टम की ताकत देखी। चीन के साथ हुए संघर्ष के दौरान K9 वज्र का इस्तेमाल किया गया। इसमें 48 राउंड गोले होते हैं स्टोर। 360 किलोमीटर प्रति घंटा है ऑपरेशन रेंज। बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन है धनुष। हॉविल्जर बर्ड मोस्ट में 15 सेकंड में दागता है 3 राउंड गोला। इसे चलाने के लिए 6 से 8 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। गोलाबारी के दौरान पैराशूट से युद्ध के मैदान में उतरने की भी ट्रेनिंग। जंग से मैदान में लेकर आकाश में उड़ते हेलीकॉप्टर के साथ तालमेल बनाने की सीखी रणनीति। कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का श्रीनगर में बर्फबारी के बीच समापन हुआ। प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। शेर कश्मीर स्टेडियम में रैली के दौरान राहुल का मोदी और शाह पर निशाना। कहा, मोदी शाह ने हिंसा नहीं देखी, ना उन्हें सहना पड़ा। मैंने हिंसा देखी और सही है। मैं हिंसा को समझता हूं। मैंने हिंसा सही है, देखी है। जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे यह बात समझ नहीं आएगी। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बीच भारत जोड़ो यात्रा की क्लोजिंग सेरेमनी को प्रियंका और खड़गे ने संबोधित किया। भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने के बाद बहन प्रियंका के साथ बर्फ से खेलते नजर आए राहुल गांधी। श्रीनगर में बर्फबारी का राहुल और प्रियंका ने जमकर लुत्फ उठाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्रीनगर में पार्टी कार्यालय पर तिरंगा फहराया। लाल चौक पर स्थित है कांग्रेस का कार्यालय। भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, लेकिन कई दलों ने दूरी बनाई। रैली में दिखे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा, बीफ पार्टी करने वाले यात्रा में हुए शामिल। अगर कांग्रेस लाल चौक पर तिरंगा फहरा रही है तो ये मोदी सरकार में ही संभव है। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, धारा 370 हटने से राहुल का कश्मीर में घूमना संभव हुआ। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वानकी के साथ ऋषिकेश पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु दयानंद आश्रम में धार्मिक अनुष्ठान के सिलसिले में पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसद के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें 27 पार्टियों के 37 नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। बैठक में सरकार ने दावा किया कि वो सदन में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। बैठक में वाईएसआर, कांग्रेस, बीजेडी, टीआरएस और टीएमसी ने महिला आरक्षण पर चर्चा की मांग की। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। केंद्र सरकार ने चीनी घुसपैठ से संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा से इनकार किया और कहा कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा है।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान, बोले अवैध धर्मांतरण वालों की मंशा कभी सफल नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित अखिल भारतीय हिंदू गौर बंजारा और लबाना समुदाय के कुंभ कार्यक्रम में पहुंचे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश अब जाग चुका है और हम सभी को सनातन धर्म पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। गुजरात दंगे पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार की ओर से लगे प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को सुनवाई करेगा। रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने पर लखनऊ के पीजीआई थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 के खिलाफ एफआईआर दर्ज, माहौल बिगाड़ने का आरोप। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के विशेष विमान की गन्नवरम हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, दिल्ली जाने वाले थे मुख्यमंत्री। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रामचरितमानस विवाद को बताया सियासी, बोली एसपी बीजेपी का कॉमन एजेंडा। विवादित टिप्पणी के बाद अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया प्रमोशन। 2013 बलात्कार केस में आसाराम को गांधीनगर की कोर्ट ने दोषी ठहराया, मंगलवार को सजा का ऐलान होगा, बाकियों को कोर्ट ने बरी किया। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के मामले में दोषी मुर्तजा को फांसी की सजा, एनआईए की स्पेशल कोर्ट का फैसला। गुजरात पेपर लीक केस में 15 आरोपियों को पुलिस रिमांड, वडोदरा कोर्ट ने 11 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। एमपी के सीहोर स्थित शाहगंज पुलिस थाने में हुआ अनोखा आयोजन, महिला सब इंस्पेक्टर पूनम राय की हुई गोद भराई, गुब्बारों और फूलों से थाने की सजावट की गई, पुलिसकर्मी और कई स्टाफ के लोग शामिल हुए। महाराष्ट्र के अकोला में अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में दूल्हे ने शादी से पहले वोट डाला, कहा लोकशाही को मजबूत करने के लिए मतदान जरूरी। एमपी के मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व में 5 बाघ शावकों के साथ नजर आई बाघिन, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघ शावकों की संख्या बढ़कर 25 हुई। बिहार के समस्तीपुर में महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एनसीसी कैडेट्स, छात्र छात्राओं, टीचर्स समेत 32 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। प्रशासन से मदद नहीं मिलने के बाद जमशेदपुर में 5 गांव के लोगों ने मिलकर बनाया बांस का ब्रिज, लोगों को सवर्ण रेखा नदी पार करके जाना पड़ता है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में 2 दिन से बर्फबारी जारी, अटल टनल में 1.5 फीट मोटी बर्फ की परत जमी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया पूरा इलाका। हिमाचल के मंडी में ऊंचे इलाकों में हैवी स्नोफॉल, भारी बर्फबारी की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ, छत और पेड़ बर्फ से ढके हुए नजर आए, सड़कों से बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी। उत्तराखंड में चमोली के मलारी गांव के पास एवलॉन्च से हड़कंप, कुंती नाले में टूटकर गिरा ग्लेशियर, भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर है कुंती नाला, किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। एक बार फिर बर्फबारी से गुलजार हुई पर्यटन नगरी मनाली, बड़ी सैलानियों की भीड़, सैलानी उठा रहे स्नो स्लेज और स्नो स्कीइंग, स्नो स्कूटर, माउंटेन बाइक, घुड़सवारी का आनंद। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश, पहाड़ों से पत्थर दरक कर सड़कों पर गिर रहे, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बंद। केदारनाथ धाम में हो रही लगातार बर्फबारी, भगवान बद्री विशाल के मंदिर पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। बर्फबारी से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पूरी तरीके से बर्फ से ढके, झमाझम बारिश से तापमान में भारी गिरावट। बद्रीनाथ धाम में भारी हिमपात, धाम के चारों तरफ नजर आई बर्फ ही बर्फ। कश्मीर में बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज, श्रीनगर में बर्फ से ढके रास्ते। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी बर्फबारी हुई, घरों से लेकर पेड़ पौधे सब पर बर्फ ही बर्फ। सेना कमांडर ने कश्मीरी छात्रों के साथ बातचीत की, छात्रों का उत्साह बढ़ाया, देश के विकास में योगदान के लिए प्रेरित भी किया। टिहरी के बेटे ने बढ़ाया देश का गौरव, रोहित भट्ट ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया। अंडर 19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीत का परचम लहराने वाली बेटियों के घरों में उत्सव जैसा माहौल, परिवार ने मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। बंगाल की 3 बेटियों ने ऋचा घोष, हर्षिता बासु और सितास साधु ने देश का मान बढ़ाया। बिहार के समस्तीपुर में अंडर 14 और अंडर 17 वर्ग का फुटबॉल मुकाबला हुआ, बेटियों ने दिखाया दमखम, जीतने वाली टीम को सम्मानित किया गया। मोतिहारी जीआरपी की सराहनीय पहल, 2 पिछड़े बच्चों को परिवार से मिलाया गया। मुजफ्फरपुर में पोरबंदर एक्सप्रेस ट्रेन में गलती से चढ़ गए थे दोनों बच्चे।
मोतिहारी में महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर लोगों ने दी श्रद्धांजलि। गांधी स्मारक में आयोजित हुआ मुख्य कार्यक्रम। डीएमके के केंद्रीय सचिव ने मंदिर में प्रवेश करने पर दलित युवक को अपशब्द कहे, वीडियो वायरल हुआ। जमशेदपुर में सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग को लेकर निकाला मशाल जुलूस। पारसनाथ पहाड़ के आदिवासी शामिल हुए। दिल्ली में खालिस्तान के समर्थन में शख्स ने किया दीवार पेंटिंग का वीडियो बनाते हुए देखा गया आरोपी। अमृतसर में काउंटर इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन मंगवाने वाले युवक को गिरफ्तार किया। 5 किलो हेरोइन और 12 लाख कैश बरामद। पटना में नौकरी मांगने आए बीटीएससी छात्र सड़कों पर उतरकर सरकार से इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी। बिहार के बक्सर में आंदोलनकारी किसानों का डीएम अमर समीर पर बड़ा आरोप। कहा, डीएम ने जानबूझकर कम रेट में तय किया मुआवजा। 12,000 करोड़ के चौसा पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर कुछ दिनों पहले हुआ था लोगों पर लाठीचार्ज। डीएम की भूमिका पर लोगों ने उठाए थे सवाल। स्थानीय लोगों का आरोप, बक्सर डीएम ने कहा, अब निपटारे के लिए जाओ कोर्ट। कटिहार में जवाहर नवोदय विद्यालय में व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराने को लेकर सैकड़ों छात्र सड़क पर उतरे। स्कूल के खिलाफ नारे लगाए। भिवानी में सरकारी नौकरियों में 3% कोटा बहाल कराने के लिए सड़कों पर उतरे खिलाड़ी। सरकार पर नौकरी नहीं देने का आरोप लगाया।